नमस्कार मित्रों, आज हम प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। प्राणायाम अष्टांग योग के अनुसार एक बहिरंग है और चौथा आयाम है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो प्राण एनर्जी, जो वाइटल फोर्स है, जो जीवनी शक्ति है, उसको बढ़ाना, उस पर नियंत्रण हासिल करना। अगर आप अपने दैनिक जीवन पर ध्यान देंगे तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं आपके श्वास प्रश्वास के क्रम से और उसके पैटर्न पर निर्भर करती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तब आपकी श्वास किस ढंग से चलती है, कभी आप अनुभव करिए। इसीलिए जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो कहा जाता है कि आप गहरी गहरी सांस लेने लगिए, क्योंकि क्रोध की अवस्था में आपकी श्वास की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको नियंत्रित करने से धीरे धीरे आपका क्रोध भी बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी श्वास प्रश्वास और हमारे जो भाव हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अपने भावों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें अपने श्वास प्रश्वास पर भी नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि भावों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अगर भाव के तल पर आप जाएं और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें तो वो कठिन होगा, लेकिन उसका जो दूसरा छोर है आपकी श्वास प्रश्वास, उसको आप प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आप प्राणायाम को बढ़ाएंगे तो आपके श्वासों की संख्या घटने लगेगी। एक आम आदमी 15 से लेकर 18 तक 1 मिनट में श्वास लेता है और निकालता है। अर्थात श्वास प्रश्वास का क्रम 15 से 18 1 मिनट में होता है। अगर आप प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं, अपने प्राणों को, अपनी श्वास क्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे ये क्रम घटता जाता है। और जब आपकी श्वासों की संख्या करीब करीब 1 मिनट में 11 हो जाती है तो आप दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। आपको अपने आसपास वातावरण में जीव जंतु जो उपस्थित हैं उनके प्रति आप संवेदनशील हो जाते हैं। आप इसे महसूस करेंगे। निरंतर अभ्यास करते हुए जब आप अपने श्वास प्रश्वास के क्रम को 9 और उससे नीचे ले आते हैं, यानी 9 श्वास से नीचे पर मिनट, तो धीरे धीरे आप अपने आसपास के वातावरण से और घनिष्ठता से संपर्क स्थापित करने लगते हैं। आप पेड़ पौधों से एकाग्र होने लगते हैं, उनसे कहीं ना कहीं एकात्म होने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत ही उपयोगी साधन है ध्यान की ओर बढ़ने के लिए। जब मनुष्य बहुत गहरे ध्यान में होता है, करीब करीब समाधि की अवस्था में, तो कहा जाता है कि उसकी श्वास प्रश्वास अपने आप स्थिर हो जाती है, रुक जाती है कुछ क्षण के लिए, तब वो असीम आनंद को अनुभव करता है। लेकिन अगर आपने प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है तो उस समय श्वास प्रश्वास के रुकने से आपके शरीर पर कई विपरीत घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं के न घटित होने के लिए भी आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से बांटा है कि कैसे आप यम और नियम का पालन करते हुए धीरे धीरे आसन की तरफ बढ़िए। आसन मतलब अपने इसकी शरीर की स्थिरता की तरफ बढ़िए। फिर धीरे धीरे प्राणायाम, प्राणायाम यानी प्राण की स्थिरता की तरफ बढ़िए। फिर धारणा, धारणा का तात्पर्य कि धीरे धीरे आप भीतर से अपने जो आपकी इंद्रियां हैं उन्हें मोड़िए भीतर की तरफ और एकाग्र होइए, और धारणा और फिर ध्यान और समाधि की तरफ बढ़िए।
प्राणों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सांसारिक जीवन में भी अपने प्राणों पर, अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे आपका जीवन बहुत ही शांत और आनंद से बीतेगा। बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी बिना आपके प्रयास के। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। प्राणायाम में भी उस अभ्यास को करना सबसे जरूरी है जिसमें सांस को अंदर लेना, भीतर रोकना, फिर बाहर निकालना और फिर बाहर रोकना। अर्थात हम प्राणायाम की भाषा में गए हैं पूरक यानी सांस लेना, इनहेल, सांस को भीतर रोकना यानी आंतरिक कुंभक, फिर सांस को बाहर निकालना रेचक यानी, फिर सांस को बाहरी रोकना, इसे कहते हैं बहिर्कुंभक। पूरक, आंतरिक कुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक। इस प्रक्रिया को अगर आप निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते जाते हैं। जब ये प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो धीरे धीरे आप धारणा और ध्यान की ओर भी अग्रसर होने लगते हैं। एक साधक का निरंतर प्रयास होना चाहिए अपने प्राण पर नियंत्रण हासिल करना। उसके लिए अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत रहना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों। आज मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करते हुए।